नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शनि देव 24 जनवरी 2020 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह अपने स्वयं राशि में आ रहे हैं। धनु राशि से निकलकर ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी स्वयं राशि में स्थित होने के कारण ये षष्ठ नामक राजयोग बना रहे हैं। यह षष्ठ नामक राजयोग 30 साल में एक बार बनता है, क्योंकि शनि देव एक ऐसे ग्रह है जो बहुत ही स्लो स्पीड में चलते हैं, अर्थात एक ही राशि में वह 2.5 वर्ष तक रहते हैं। 2.5 वर्ष बाद यह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए 12 राशियों में इनको राशि परिवर्तन करने में 30 साल का समय लगता है और अपनी स्वयं की राशि में आने में इसे 30 साल का वर्ष लगता है दोस्तों। इसलिए शनि देव 30 सालों बाद यह राजयोग बना रहे हैं और यह राजयोग अलग अलग राशियों पर क्या इफेक्ट डालेगा, इसकी विस्तृत जानकारी हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। शनि को सूर्य, पुत्र और नव ग्रह में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शनि के संबंध में अनेक गलत अवधारणाएं प्रचलित है, जिस वजह से शनि को अशुभ और दुख का कारक माना जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। शनि शत्रु नहीं है बल्कि मित्र है। शनि मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह है। शनि एक न्याय प्रिय ग्रह है जो हर प्राणी के साथ न्याय करता है, लेकिन जो लोग अनैतिक और गलत कार्य करते हैं तो उन्हें शनि का दंड भी भोगना पड़ता है। शनि गोचर, शनि की महादशा और 7.5 के फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। हालांकि यह परिवर्तन सुखद और कष्टकारी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसका फल मनुष्य के कर्म और राशि व कुंडली के शनि की चाल और स्थिति पर निर्भर करता है। विभिन्न भावों में शनि के गोचर से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। शनि के राशि परिवर्तन के कारण कौन सी राशियों पर शनि की 7.5 अढ़ैया हट जाएगी और कौन सी राशियों पर से शनि की 7.5 अढ़ैया लग जाएगी, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। यदि आप देखना चाहते हैं पूरी जानकारी तो देखकर जान सकते हैं। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो शनि देव आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे 24 जनवरी 2020 के बाद दोस्तों। शनि देव आपके 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। शनि की कृपा से इस साल आपका करियर बहुत अधिक अच्छा रहेगा। 10वां भाव विशेष रूप से कर्म का भाव होता है और शनि भी कर्म का स्वामी होता है, इसलिए व्यापार जगत से आपको अच्छी स्थितियां, लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी दोस्तों। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। इस समय आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी दोस्तों। यदि आप नौकरी पेशा है तो नौकरी में भी आपके पदोन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपके ट्रांसफर के योग भी इस समय बनेंगे। आपको मनचाही जगह ट्रांसफर भी मिल सकता है इस शनि के गोचर के कारण दोस्तों। इस साल आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ रही है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से इस साल आपको कई उतार चढ़ाव को सामना करना पड़ सकता है। आपके हॉस्पिटल के खर्चों के बढ़ने के योग इस समय बनेंगे। यदि आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखेंगे तो यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित सिद्ध होगा दोस्तों। यदि आप विदेशों से संपर्क साधे हुए है, विदेशों से आपका व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप कोई कार्य करते हैं और शनि से रिलेटेड यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। विदेशों से आपके अच्छे संपर्क सिद्ध होंगे दोस्तों। और यदि आप विदेश जाकर सेटलमेंट होना चाहते हैं या फिर विदेश की यात्रा भी करना चाहते हैं तो यह इच्छा भी आपके इस गोचर के अंतराल पूरे होने के योग बनेंगे दोस्तों। शनि की 7वीं दृष्टि आपके सुख सुविधाओं के घर पर अर्थात 4th हाउस पे पड़ रही है, तो इस समय आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं। व्यापार के लिए कुछ नया सामान यदि आप खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ नया व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं, घर परिवार के लिए कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं, तो यह इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी दोस्तों। वाहन का सुख भी इस समय आपको मिलेगा अवश्य दोस्तों। आपके घर पर मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे, क्योंकि शनि की आपके 10वीं दृष्टि आपके 7वें हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपके दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि इस समय होगी दोस्तों। जीवन साथी से भी आपके अच्छे संबंध इस समय बनेंगे दोस्तों। यदि आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में हैं, पार्टनरशिप का व्यवसाय यदि आप करते हैं तो पार्टनर से भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे और पार्टनरशिप का व्यवसाय आपके बहुत अधिक तरक्की इस समय दिलवाएगा दोस्तों। आपके जीवन में डेली वेजेस की इनकम में भी वृद्धि होगी। शनि का यह गोचर आपके जीवन में अवश्य बदलाव
लेकर आएगा और यह अवश्य ही आपके शुभ बदलाव लेकर आएगा। यह तभी पॉसिबल है जब शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हो और उनकी डिग्री अच्छी हो। यदि वह अच्छे ग्रह नहीं है, मारक हो गए हैं अर्थात नीच की राशि में स्थित हो गए हैं, सूर्य से अस्त हो गए हैं या फिर 6, 8, 12 में यदि विराजित हो गए तो इन शुभ फलों की प्राप्ति में आपके कमी हो सकती है। उसके लिए हमें उपाय अवश्य अपनाने चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। यदि वह आप करेंगे तो शनि का यह गोचर आपके लिए शुभ साबित सिद्ध होगा। आध्यात्मिक के प्रति भी आपका रुझान इस समय बढ़ेगा दोस्तों। माता पिता के साथ आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। साल के शुरू में आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा तो शनि के इस गोचर के अंतराल आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी उत्पन्न होगी दोस्तों, अर्थात आपके ऊपर माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी दोस्तों। शनि यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं है, वह पीड़ित है, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे उपाय अवश्य अपनाने चाहिए। उपाय के रूप में आप शनि के बीज मंत्रों का जाप करेंगे जो कि ओम शम शनिश्चराय नमः होता है। इस बीज मंत्र का जाप शाम के समय यदि आप रोज डेली 1 माला अर्थात 108 बार करेंगे तो इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति अवश्य करवाएंगे दोस्तों। इसके अलावा आप शनिदेव के मंदिर में जाकर काली व नीली वस्तुओं का दान करेंगे, सरसों के तेल का दान करेंगे, छाया दान करेंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर देंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं दोस्तों। और इसके अलावा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक यदि जलाएंगे और पीपल के पेड़ की परिक्रमा 5 बार या 11 बार करेंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त करवाते हैं। इसके लिए आप पूरी श्रद्धा के साथ यदि उपाय अपनाएंगे तो यह गोचर आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छी स्थितियां उत्पन्न करेगा। आपका भाग्य इस समय अवश्य पलट जाएगा दोस्तों। यदि आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है लेकिन उनकी डिग्री कम है तो उस अवस्था में आप शनि का शुभ रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं। लेकिन नीलम धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवाएं। बिना कुंडली के विचार के कभी भी नीलम रत्न धारण नहीं करें। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमारी कुंभ राशि है या फिर मकर राशि है तो हमें नीलम धारण करना है। कुंडली का बिना विचार करवाए आप कभी भी रत्न धारण नहीं करें दोस्तों। इसका दुष्परिणाम भी हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि रत्न हमेशा ही शुभ परिणाम देते हैं। यदि हमने गलत रत्न धारण कर लिया तो उस ग्रह से हमें नेगेटिव रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं दोस्तों। आई होप आपको यह जानकारी बहुत अधिक अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।